राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम जी। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। इस वर्ष आपको वो सब कुछ मिले जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल करता है, जो आपके सपने हैं वो इस वर्ष सारे पूरे हों। ऐसा प्रभु से विनती करते हुए, आराधना करते हुए इस प्रोग्राम को हम प्रारंभ करते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको ना ही अपनी लगन पता है, ना ही अपनी चंद्र राशि पता है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके करवा सकते हैं। आप हर जगह अपनी कुंडली एनालाइज करवा चुके हैं, दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप अगर हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। उससे पहले एक चर्चा करेंगे यहाँ पर कि इस महीने कौन सा ग्रह हमारी कौन सी तारीख को राशि गोचर करेगा और कहाँ पर पहुँचेगा, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए ये चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले आपके लग्नेश कौन है? ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, इनका राशि गोचर इस महीने होने जा रहा है 17 जनवरी को आपके ठीक चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव अपने मित्र की राशि अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में बुध महाराज का गोचर होगा। दूसरा गोचर होगा सूर्यदेव भगवान का। 14 जनवरी को सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा आपके चतुर्थ भाव से, ये भी निकलकर आपके पंचम भाव पर आएंगे, तभी मनाई जाएगी मकर संक्रांति। इस दिन सूर्यदेव भगवान उत्तरानारायणी हो जाते हैं। उसी के साथ ही साथ में ग्रहों के राजकुमार, ग्रहों के सेनापति मंगलदेव का राशि गोचर भी होगा। ग्रहों के सेनापति मंगलदेव 16 जनवरी को राशि गोचर करेंगे, आपके चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का भी राशि गोचर होगा। शुक्र आपके ठीक कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव से, ये भी आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात 4 ग्रहों का गोचर आपके पंचम भाव पर होने वाला है। राहु महाराज आपके 6ठम भाव पर रहेंगे, अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे। शनिदेव महाराज आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे, पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कौन से भाव? आपके 10वें भाव, आपके केंद्र पर गोचर करेंगे। साथ ही साथ केतु महाराज आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों का इस महीने गोचर रहेगा। चलिए सबसे पहले हम आपकी हेल्थ से प्रारंभ करते हैं, आपके स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पहले सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख कोई और नहीं, संतों ने बताया, पहला सुख बताया है निरोगी काया, यानी कि हेल्थ आपकी, स्वास्थ्य आपका। स्वास्थ्य की हम बात करें अगर, तो स्वास्थ्य में ध्यान से आप देखिएगा, आपके लग्नेश कौन बनते हैं? बुध महाराज, और बुध महाराज का राशि गोचर होगा, पंचम भाव पर जाएंगे, मित्र की राशि में गोचर करेंगे। देखिए ना तो आप पर 7.5 चल रही है और ना ही चल रही है शनिदेव महाराज की ढैया, ना 7.5 है और ना ढैया है। जिन पर 7.5 होती है, ढैया होती है, उन लोगों को थोड़ी सी कष्ट परेशानी ज़्यादा होती है, किंतु आप पर तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, राहु महाराज जरूर अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं 6ठम भाव पर, लगने से आपके पंचम भाव पर पहुंचेंगे, तो हेल्थ से रिलेटेड ये महीना अच्छा रहेगा। यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी चल रही थी, जो कष्ट चल रहे थे, वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। हेल्थ आपकी काफ़ी उत्तम अच्छी आपको इस बीच में देखने को मिलेगी। हेल्थ से संबंधित आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे, स्वास्थ्य आपका बहुत दिनों से खराब चल रहा था, तो हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको इस महीने आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था। कहीं फीवर आ रहा, कहीं बुखार आ रहा, आप ठीक हुए तो घर में आपके बच्चे बीमार हो गए, बच्चे ठीक हुए तो माता पिता को कष्ट परेशानी हो गई। तो इस तरीके की जो परेशानी आपकी चल रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी को लेकर, इस महीने आपकी दूर होगी। साथ ही साथ मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तथा बुद्धि से आप बहुत सारी इस महीने आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो अपनी बुद्धि से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, कोई भी सफलता आपको अपनी बुद्धि से नहीं मिल रही थी, यानी सीधा कहने का मतलब है कि आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, बुद्धि से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आप, तो संभवतः ही आपकी बुद्धि पर काफ़ी इफेक्ट पहुंचेगा, क्योंकि आपके लगने से बुध महाराज आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। बुध बुद्धि के कारक होते हैं। बुद्धि से आप धन में अपने वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से धन में अपने आप के आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी।
ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की। ये महीना आप लोगों के लिए और कैसा रहने वाला है। बात करेंगे हम इस महीने की यश की, तो यश की भी आपको प्राप्ति होगी। जो आपको यश प्राप्त नहीं हो पा रहा था वह यश आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो यश की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही थी वह संभवतः ही यश की आपको उत्तम अच्छी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव भी आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की। जो इस महीना और आपको देखने को इस महीना मिलेगा आपके, हम इस महीना आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं, कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे उत्तम जाएंगे एग्ज़ाम वगैरह में। और दूसरी चीज़, जो विद्यार्थीगण हैं उनका पढ़ाई में इस महीना बहुत अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी कर पाएंगे आप। और पढ़ाई करके एग्ज़ाम वगैरह हैं तो भी बहुत अच्छे आपके जाएंगे इस महीने। किंतु कब? 17 जनवरी के बाद में एग्ज़ाम वगैरह आपके काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे जाएंगे। जो आपको एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह सफलता आपको एग्ज़ाम में आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की। ये महीना और आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में लोग आपको पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। इस महीना बहुत सारा लालच आपको देंगे कि ये छोड़ो वहाँ पर करो। तो आप नौकरी अगर आप बदलना चाह रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर करें, जल्दबाजी ना करें। इस चीज़ का इस महीने विशेषकर ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, कुछ कर्ज में आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको कर्ज से रिलेटेड आपको राहत नहीं प्रदान हो रही थी, राहत नहीं मिल रही थी, तो कर्ज से रिलेटेड आपको काफ़ी उत्तम अच्छी राहत इस बीच में आपको मिलती हुई नजर आएगी। जो कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे तो काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा। कर्ज में आपको काफ़ी राहत इस बीच में देखने को आपको मिलेगी। बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। शनिदेव महाराज 7वें भाव पर हैं, ठीक है। लग्नेश शनिदेव महाराज के घर में बैठे हैं। पत्नी की ओर से परेशानियां आ रही थी या पत्नी के हेल्थ वगैरह आपकी ख़राब चली थी, आपके पति की हेल्थ वगैरह ख़राब चली, तो काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। देखिए, जहाँ पर शनिदेव महाराज बैठते हैं वहाँ पर कर्म की बात आ जाती है। तो जितने रिलेशन आप अपने पत्नी की ओर से अच्छे रखेंगे, आप स्त्री हैं तो पति की ओर से अच्छे रखेंगे, उतने ही अच्छे प्रभाव आपके ऊपर संभवतः इस महीने आपको देखने को मिलेंगे। लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें आप करेंगे तो संभवतः ही आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिलेंगी। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं भाग्य की आपके। तो भाग्य आपका उत्तम अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके शुक्राचार्य आपके 5वें भाव अपने मित्र की राशि, शत्रु राशि से निकलकर मित्र राशि में प्रवेश करेंगे 13 जनवरी को। 13 जनवरी के बाद में आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो आपको भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था वह संभवतः ही भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके कैरियर की, बिजनेस व्यापार की। व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, किंतु थोड़ा सा संघर्ष आपको इस महीने व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा करना पड़ेगा। व्यापार के साथ ही साथ में पिता की ओर से आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने ही पिता का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काफ़ी उत्तम अच्छा आपका चलने वाला है, उसमें आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ये महीना उत्तम अच्छा फलदायक रहने वाला है। उसी के साथ ही साथ में इस महीने कुछ ट्रैवलिंग यात्रा ज़्यादा रहेंगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में कुछ रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस महीने जो बदलाव देखने को मिलेगा वो इस चीज़ का आपको देखने को इस महीने मिलेगा। उपाय की बात करें हम, बुधवार के दिन आप लड्डू गोपाल को पीले लड्डुओं का भोग लगाएं, ठीक है। भगवान श्री हरि की आराधना करें बुधवार के दिन। और साथ ही साथ बुधवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें, उनसे आशीर्वाद लें। शनिवार के दिन आप शनिदेव महाराज की आराधना करें। ओम प्राम प्रेम साथ शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करें। चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं। और साथ ही साथ राधा और कृष्ण की शुक्रवार वाले दिन आराधना करें सच्चे मन से, या फिर राधा कृष्ण के मंदिर पर जाएं तो काफ़ी प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। जो परेशानी आपकी चल रही थी वो सारी दूर होती हुई नजर आएंगी। और प्रभु से यही कामना करते हैं कि आप जो भी कष्ट परेशानी चल रही हैं यहाँ पर वो सारी आपकी दूर हों। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आज्ञा चाहते हैं आपसे, पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ राधे राधे, सभी को प्रणाम। और किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। नववर्ष की आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।